नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। एक दिन के प्रवास पर बलरामपुर के श्रीकोट पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। 4 प्रमुख धार्मिक धामों के सौंदर्यीकरण के लिए दी 10 लाख की धनराशि। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में बनने वाले कोरोना वैक्सीन को अब दुनिया भर में आपात इस्तेमाल का रास्ता हो गया साफ। WHO ने दी मंजूरी। देश भर में आज से सभी वाहनों के लिए अनिवार्य हो गया फास्टैग। अब नए 4 पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी फास्टैग होगा जरूरी। एनटीपीसी के 9 पूर्व और मौजूदा अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज। निर्माणाधीन 4000 मेगावाट के लारा विद्युत संयंत्र घोटाले का मामला। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत पहुंचे कोरिया। विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण। 1 करोड़ से अधिक के अन्य विकास कार्यों की दी सौगात। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों ने हथियार के साथ एक नक्सली को किया गिरफ्तार। भैरमगढ़ के एरिया डोमिनेशन के दौरान DRG को मिली बड़ी कामयाबी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बलरामपुर जिले के श्रीकोट में मुख्यमंत्री एक दिवसीय प्रवास के दौरान सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने गहरिया गुरु के अनुयायियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री संत गहरा गुरु के विचारधारा को बताते हुए उनके जीवन से जुड़े 4 प्रमुख धार्मिक धामों के सौंदर्यीकरण के लिए 10 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की। संत समाज के प्रमुख लोगों ने मुख्यमंत्री की मुलाकात और आश्रम परंपरा के अनुरूप जमीन पर बैठकर भोजन बड़ी चाह के साथ मुख्यमंत्री ने भोजन ग्रहण किया। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में जो 3 महीने का फ्री राशन पूरे छत्तीसगढ़ परिवार को दिया गया, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और वर्तमान सरकार ने किसानों को पूरा हक दिलाते हुए 92 मैट्रिक टन धान खरीदी की है। उपस्थित हैं और हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आए हैं जो गहरा गुरु के अनुयायी हैं। उनके भी दर्शन करने का अवसर मिला है और इस अवसर पर जो गहरा गुरु के 4 प्रमुख आश्रम हैं उसके सौंदर्यीकरण के लिए प्रत्येक के लिए 10-10 लाख रुपए की मैंने घोषणा की। दिल्ली से बस्तर से देखिए 60 लाख मीट्रिक टन के लिए उन्होंने सहमति दी थी चावल के लिए। बाद में उन्होंने जो अनुमति दी प्रधानमंत्री से बात करने के बाद वो 24 लाख मीट्रिक टन था। अभी भी जो बचत जो चावल खरीदने की अनुमति नहीं मिली। पिछले समय में खाद्य मंत्री से मुलाकात हुई। खबर कोरिया जिले के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिका संघ के द्वारा सिविल लाइंस मनेन्द्रगढ़ में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें राज्य सरकार से शासकीय कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग। शिक्षाकर्मी जो पहले पंचायत के अधीन थे उन्हें नीति निर्धारित कर छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें शासकीय कर्मचारी बनाया गया। इस तरह प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायक का भी शासकीय कर्मचारी घोषित किया जावे। तीसरा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों भांति छत्तीसगढ़ में भी कम से कम 11,000 मानसिक मानदेय स्वीकृत किया जावे। आगे इस प्रकार की मांग है। तो हम लोग का शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और मानदेय में वृद्धि किया जाए जी। और कुछ मांगे इसके साथ? और हम लोग का वैसे 8 सूत्रीय मांग है, जिसमें कार्यकर्ता के पद पे जगह खाली है, उसमें सहायिकाओं को कार्यकर्ता पद पे दिया जाए और कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक पद पे दिया जाए। फ्रंटलाइन योद्धाओं के लिए कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कोमलदेव जिला अस्पताल में पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को वैक्सीनेशन लगाने की शुरुआत हो गई है। पुलिस अधीक्षक MR आहिरे ने जवानों को प्रेरित करते हुए इस अभियान का हिस्सा लेकर सर्वप्रथम टीका लगवाया। कोविड महामारी के खिलाफ सुरक्षा के लिए टीका लगवाने वाले अन्य पुलिस कर्मचारी व अधिकारी भी शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियान के तहत जिला अस्पताल कोविड सेंटर में टीका लगवाकर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। कोविड-19 से बचाव के लिए जो टीकाकरण अभियान शासन के द्वारा शुरू किया गया है, आज पुलिस विभाग का टीकाकरण का टाइम निश्चित हुआ है। इसमें मेरा भी नाम था, जो भी प्रोग्राम के मुताबिक जो भी इसमें शेड्यूल के हिसाब से तो मैंने आज टीका लगवाया है। 150 पहला हो जाएगा और अभी तक जितने भी इसका रिपोर्ट है बहुत बढ़िया पता चला है। और मैं सभी पुलिस वालों को और सबको मैंने बता के भी रखा है कि मैक्सिमम टीकाकरण अभियान को सफल पूरा बनाना है और सबके सब टीका लगवाएं, जिससे कि हम ये कोविड-19 से बच सकें। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इन दिनों
दौरे पर हैं। इसकी कड़ी में उन्होंने कोरिया जिले पहुंचे और उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। निर्माण कार्य सहित 1 करोड़ से अधिक के अन्य विकास कार्यों को उन्होंने सौगात दी, जिसमें नगर पंचायत क्षेत्र झगरा खंड अंतर्गत स्वर्गीय बिसाहू दास स्मृति यात्री प्रतीक्षालय का लोकार्पण सहित पौनी पसारी निर्माण एवं विभिन्न वार्डों में रोड व नाली निर्माण आदि कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। इस अवसर पर मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल, नगर निगम चिरमेरी महापौर कंचन जायसवाल, कलेक्टर SN राठौर एवं अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। थाना पंकजपुर के रहने वाले प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनकी 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के लिए गया। पुलिस अधीक्षक कांकेर MR आहिरे के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक GN बघेल के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पांखुर मयंक तिवारी के पर्यवेक्षण में विवेचना के दौरान थाना पंकजपुर द्वारा आरोपों को दुलेल राय को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायिक न्यायालय में स्वीकृत कर लिया गया है। पूरा मामला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर राजनांदगांव से है। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने रिंकू शर्मा की मुस्लिम जिहादियों द्वारा हत्या करे जाने के संदर्भ में कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और इस दौरान बजरंग दल के अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने जा रहा है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या द्वारा 15 जनवरी 2021 से 27 फरवरी तक निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। उसी के अनुपालन में दिल्ली के मुंगेलपुरी के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा भी अन्य राम भक्तों के साथ निधि संग्रह अभियान के लिए प्रतिदिन जा रहा था। मोहल्ले के मुस्लिम युवक द्वारा इसको बार बार राम जन्मभूमि मंदिर के निधि समर्पण अभियान में कार्य न करने के लिए धमकाया जा रहा था। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने 10 फरवरी को दिल्ली के मंगरौलपुरी में जो बजरंग दल के कार्यकर्ता और राम मंदिर निर्माण अभियान के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे रिंकू शर्मा की जिहादियों ने जो मुस्लिम जिहादियों ने जो नृशंस हत्या की है, उसके विरोध में पूरे देश भर के में जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का आह्वान था, उसके अंतर्गत आज कलेक्टर महोदय को बजरंग दल ने ज्ञापन सौंपा है। रायगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के रिंकू शर्मा हत्या को लेकर देश में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज इसी विषय में बजरंग दल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया। दरअसल कुछ दिन पहले ही कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनके घर में घुसकर उनकी दर्दनाक हत्या कर दी गई थी, जिस पर असामाजिक तत्वों को बजरंग दल द्वारा एवं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जिहादी तत्व बताकर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही तथा हथियारों को फांसी की सजा की मांग की जा रही थी। आज कलेक्ट्रेट में बजरंग दल और भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए हथियारों को पुतली बनाकर कलेक्ट्रेट के सामने पेड़ों में फांसी से लटका दिया। हमें ये प्रतीत हो रहा है कि हिंदू संगठन जैसे रिंकू शर्मा जी बजरंग दल से जुड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते थे और श्री राम भक्त थे। तो ऐसा लगता है कि हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों को चुन चुन के उनको मतलब टारगेट करके मारा जा रहा है। ऐसा क्यों? इसी विषय को लेकर हम सभी सर्व हिंदू समाज के बैनर के तले बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सभी हिंदू संगठन वाले आज राष्ट्रपति महोदय के नाम श्री कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपे हैं कि भाई इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और हिंदू अब जाग रहे हैं। ऐसा हम नहीं सह सकते, कितना सहेंगे। 10 फरवरी 2021 को दिल्ली में कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की मुस्लिम जिहादियों के द्वारा हत्या किए जाने के संदर्भ में ज्ञापन प्राप्त हुआ है माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से। तो इसको हम वहाँ फॉरवर्ड करेंगे, वहाँ से जो भी एक्शन इसके विरुद्ध लिया जाएगा तो फिर हम इस कार्रवाई से सभी को अवगत करेंगे। बस्तर जिले के जगदलपुर से महज 10 से 15 किलोमीटर दूरी में स्थित
नया नगर के हाई स्कूल में शिक्षकों की मनमानी चल रही है। जहां स्कूल में 12 शिक्षकों की आवश्यकता है, वहां उस स्कूल में 22 शिक्षक कार्यरत हैं। फिर भी आलम यह है कि वहां बच्चे घरों से दरी लेकर या फिर स्कूल से बेंच निकालकर पढ़ने को मजबूर है। जबकि के न्यूज़ की टीम मौके पर पहुंची तो शिक्षकों ने प्रशासन और प्रिंसिपल को सभी की व्यवस्था के लिए दोषी ठहराया। साथ ही जब स्कूल के एसएमसी के सदस्य से बात की गई तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल बस मीटिंग में मिलकर रूपरेखा बनाकर चले जाते हैं और मीटिंग में होने वाली बातों का कोई महत्व नहीं होता। स्कूल में प्रचार महोदय कब से छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में नगर निगम के भाजपा पार्षदों ने शहर की धूल को निगम आयुक्त भेंट कर धूल उत्सव मनाया। राजनांद के भाजपा पार्षदों ने सुबह शहर की धूल को बोरियों में भरकर ले आए और आनंद वाटिका में मेन गेट के पास अपने मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करते रहे। जब नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक धरने स्थल पर पहुंचे तो आश्वासन दिया भाजपा पार्षदों की मांगों को गंभीरता से विचार करना और शहर के अमृत मिशन के कार्यों को चलते आम जनता, व्यापारी और राहगीरों की परेशानी को एक सप्ताह के अंदर विस्तृत कार्य योजना बनाकर अगले 14 दिनों तक शहर के अंदर ठीक करवाने का आश्वासन दिया। भाजपा पार्षद दल धूल लेकर के प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि शहर की जनता जो अमृत मिशन से खोदे हुए जो गड्ढे हैं, शहर की हर सड़कों को नगर निगम के द्वारा खोद दिया गया है, जिससे शहर की जनता एकदम त्रस्त है। लोगों में जो है दमा के शिकार, दमा के मरीज और लंग्स में इन्फेक्शन जैसी चीज़ें जो है फिर से देखने को मिल रही है। जबकि आप सबको पता होना चाहिए कि अभी कोरोना पूरा राजनांदगांव शहर से या पूरे हिंदुस्तान से गया नहीं है। कोरोना की वैक्सीन बनी है, जनता को वैक्सीन लगी नहीं है। उसके बाद में भी नगर निगम की इतनी बड़ी लापरवाही कि अमृत मिशन के नाम पर पूरे शहर के सड़कों को गड्ढा खोद दिया गया है। उसके बाद में महीनों से उसको देखने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। हाई स्कूल खुलेंगे, जिनको खोलने के आदेश के बाद जिला स्तर पर कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए सरकार ने खोलने का आदेश दिया है। अधिकारी का कहना है कि उनकी टीम लगातार स्कूल में विजिट करेगी और सुनिश्चित करेगी कि स्कूलों में कोरोना नियमों के साथ शिक्षा दी जाए ताकि बच्चों को पढ़ाई और कोरोना से लड़ाई में जीत मिल सके। अधिकारी ने बताया कि जिन स्कूलों में अव्यवस्था मिलेगी उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी। शालाएं खुलने को लेकर ये गाइडलाइन जारी किए गए हैं कि सभी बच्चे मास्क लगा के आएंगे शाला में, और शाला के बाहर या तो साबुन और से हाथ धुलवाए जाएंगे या सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। और इसके साथ ही ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई बच्चा अगर किसी को फीवर है, सर्दी खांसी है तो उसको तत्काल भेजा जाएगा, उसकी कोविड जांच के लिए कराई जाएगी। कटघोरा ब्लॉक के बाकी मुंगेरा में धर्म सेना द्वारा बजरंग चौक में मां भारती के पूजन कर पुलवामा हमले में शहीद सभी जवानों को पूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। जहां बाकी मोगरा में जवानों के लिए बलिदान याद करते हुए कैंडल जलाकर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। वीर शहीदों का बलिदान याद रहेगा, हिंदुस्तान का नारा लगाया गया। धर्म सेना के सभी कार्यकर्ता एवं मेन चौक के नागरिक शामिल हुए। सभी ने अमर शहीदों के नाम से जयकारे लगाते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न किया। आज 14 फरवरी, आज से 2 साल पहले 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था और जो अपने शहीद वीर हुए थे उन सबको श्रद्धांजलि आज दे रहे हैं, इसलिए हम लोग दिया प्रज्वलित किया। लगभग कितने लोग शामिल हुए हैं? 40-50 हम शामिल हुए हैं। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत पुलवामा जैसे अटैक को कहीं भूलेगा नहीं। कोरबा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोरबा जिले पर इन दिनों कोरबा पुलिस के द्वारा 32 सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। यातायात विभाग, पुलिस व समस्त थाना चौकी पर आम जनता को बैठक लेकर जागरूक किया जा रहा है, मगर इसके बाद भी कोरबा जिले में जनता को समझ से परे। इसी कड़ी में बाकी मोगरा पुलिस के द्वारा शुक्लाकार चौक पर वाहन चेकिंग की जा रही है। कुल 15 वाहन चालकों का जुर्माना वसूला गया, जिसमें बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस वाहन चलाने वाले और 3 सवारी शराब पीकर वाहन चलाना शामिल है। अब शराब पीकर वाहन चलाना आम बात हो गई है। पुलिस चेकिंग के दौरान यह देखने को मिलता है कि पुलिस जैसे ही शराबी वाहन चालकों को रुकवाती है तो यह देखने को मिलता है कि अपनी ऊंची धौंस तक दिखाने लगते हैं।
भारतीय जनता पार्टी 15 सालों तक सरकार में रही है। आंकड़े हमारे पास हैं, एवरेज 50 लाख मीट्रिक। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मार्कम का बलरामपुर जिले में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से कांग्रेस सरकार की 2 साल में जो उपलब्धियां मिली उनको बखान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार धीरे धीरे अपने सारे वादे पूरे करेगी और साथ ही केंद्र सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि धान खरीदी में केंद्र सरकार किसानों को धोखा दिया है। धान खरीदी को लेकर कहा कि जो काम 15 सालों में भाजपा नहीं कर पाई, हमने मात्र 2 वर्षों में कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी 15 सालों तक सरकार में रही है। आंकड़े हमारे पास हैं, एवरेज 50 लाख मीट्रिक टन धान एवरेज नहीं खरीद पाए। हमारी सरकार आने के बाद 2018-19 में 80 लाख मीट्रिक टन, 2019-20 में 83 लाख मीट्रिक टन और 2020-21 में 93 लाख मीट्रिक टन धान हमारी सरकार ने खरीदा है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों का विशेष ध्यान की होती तो 90 सीटों में 14 सीटों में नहीं सिमट पाती। आज किसानों के नाम से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कोरबा जिले के कटघोरा विकासखंड ग्राम पंचायत शुक्लाखार में निदान 36 खंड स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पहुंचे मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने उद्बोधन में कहा कि राजस्व संबंधी जमीन नामकरण, भूमि बंटवारा जैसे कार्य यदि लंबित हों तो शीघ्र उसका निराकरण विभाग को करना चाहिए। सभी पात्र हितग्राहियों के प्रति माह राशन व पेंशन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ग्राम शुक्लाखार में खंड स्तरीय निदान 36 का आयोजन किया गया था। इसमें सभी विभागों से हमें 370 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आवेदन जनपद पंचायत में मिले हैं। ग्राम पंचायत विभाग को 107 के आसपास हैं, दूसरा राजस्व विभाग के हैं। मौके पे हमने लगभग 250 आवेदनों पे निराकरण तत्काल कर लिया है। निदान 36 खंड स्तरीय शिविर में आज शुक्लाखार में आयोजित किया गया था। इसमें 370 सभी विभागों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे विभागों को या संबंधित विभागों को आवेदन वितरित कर दिए हैं, उनके द्वारा निराकरण भी किया गया है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरबा में किराएदार के द्वारा मकान मालिक को किराया नहीं देने पर और किराया मकान मालिक के द्वारा किराए मांगने पर किराएदार ने अपने मकान मालिक को पटक पटक कर मारा। हालांकि मकान मालिक पैरों से विकलांग था। मकान मालिक हो या इतना भय हो गया कि अपनी बीवी बच्चों किराएदार के साथ वो अपने ससुराल कोरबा भेज दिया गया। उसके बाद उपरांत पुनः किराएदार के द्वारा विकलांग मकान मालिक को पुनः रात के समय मारपीट की गई, जिसमें डरकर मकान मालिक द्वारा सुसाइड नोट पर 4 लोगों के नाम लेकर फांसी के फंदे में झूलना उचित समझा और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की पत्नी का कहना है कि मेरे पति के साथ किराएदार के अलावा युवा कांग्रेस नेता कटघोरा के आकाश शर्मा के द्वारा भी प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते आज मेरे पति ने हम लोगों को छोड़कर फांसी के फंदे को झूलने पर मृतक के घर से मृतक के द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। कटघोरा पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेट मिली है, चारों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला आया है 22 जनवरी को। मृतक जो है बलविंदर
रहस्य उम्र 40 वर्ष अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। उसके कमरे से 2 सुसाइड नोट्स भी मिले हैं हमको। उसमें 4 नाम अंकित किए हैं उसने, आकाश शर्मा, पूर्णिमा यादव, यशोदाबाई, संजय यादव। और उसने ये भी लिखा है कि इन चारों की प्रताड़ना का तंग आकर वो आत्महत्या कर रहा है। घर किराया दिए थे तो खाली कराने के लिए बोले थे, खाली नहीं किए। और खाली कराने के लिए बोले तो जो करना है काम वो खाली नहीं करेंगे, किराया भी नहीं देंगे बोले और मार पिटाई करना चालू कर दिया। किनके द्वारा मारपीट किया जा रहा था? किराएदार के द्वारा मार पिटाई हुआ है। कुरूद के महानदी में रेत माफियाओं द्वारा धड़ल्ले से रात के अंधेरे में अवैध रूप से रेत का खनन किया जा रहा है और इन सब के बावजूद खनिज विभाग मौन साधे बैठा है, जिसमें कई बार ग्रामीणों द्वारा खनिज विभाग को जानकारी दी जाती है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि खनिज विभाग के मिलीभगत से अवैध रेत का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। जिसमें मजदूरों की जगह चेन माउंटेन से रेत खनन किया जा रहा है, साथ ही दिन की जगह रातों में भी रेत खनन किया जा रहा है, जिसके कारण मजदूरों को 100 रुपए की मजदूरी नहीं मिल पा रही है। जिसकी जानकारी लेने के लिए विभागीय अधिकारी सनत साहू व खिलवान साहू को फ़ोन लगाया गया, लेकिन वह किसी फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। साथ ही रेत घाट ठेकेदार मजदूरों को रौब दिखाकर मशीनों से रेत खनन करा रहे हैं, जिसके बावजूद खनिज विभाग चुप्पी साधे बैठा हुआ है। साथ ही किसी भी रेत घाट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मजदूर आन, गरीब किसान आन, किसानी करे बर किसानी विसानी हमार हो गए है। यहाँ काम करे लात हन महानदी में रेत खदान में। एमे हो कि लेबर से लोडिंग होना है कि लेबर से लोडिंग हम अभी 50 रुपया के रोजी कमा हन। इतना समय हो गए 1-1:30 बज गए, शाम तक से हमला 120 रुपया के रोजी मिलते तो हम का करबन, हमार पेट नहीं भरत भाई। हम काम दे महानदी घाट हरदी महानदी। हमारे यहाँ समस्या है 175 मजदूर है। 175 मजदूर में गाड़ी जो है मतलब दिन में गाड़ी वही लगा थे 10-12 गाड़ी लगते, नाइट में गाड़ी लगते लगभग 80-85 गाड़ी नाइट में लगते। तो हमारा यही प्रॉब्लम है कि गाड़ी नाइट में काबर ज़्यादा लगते, दिन में काबर नहीं लगे, यही भर प्रॉब्लम है। जो मिले पैसा सब ला अच्छा से रोजी मिले। कोरिया में मनेंद्रगढ़ की पीडब्ल्यूडी ऑफिस में इन दिनों बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा है। इस काम के कार्य मजदूर में से 4 से 5 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। बच्चों का कहना है कि दिन भर तपती धूप में काम कर 150 से 200 रुपए दिन के हिसाब से दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, बाउंड्री वॉल का निर्माण पीडब्ल्यूडी ऑफिस में किया जा रहा है। नाबालिग बच्चों से काम लेकर ठेकेदार द्वारा खुला शोषण किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी इन निर्माण कार्यों के दौरान उपस्थित होकर उपस्थिति नहीं रहते हैं, मतलब देखकर अनदेखा करते हैं। पूरा जिम्मा ठेकेदार के भरोसे छोड़ दिया जाता है, इसलिए यहाँ इन ठेकेदारों की मनमानी चल रही है। जबकि सरकारी नियमानुसार इंजीनियर अधिकारियों का कार्यस्थल का निरीक्षण करना अनिवार्य होता है। निरीक्षण नहीं करने से कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठते हैं। जो होता है 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको ऐसे निर्माण कार्य में खतरनाक क्षेत्रों में उनसे मतलब काम कराना प्रतिबंधित है। तो इसके लिए अभी हाल ही में सर्वे हुआ है पिछले मंथ, तो इससे सबकी जानकारी जुटाई जा रही है। उसके माध्यम से उनका रेस्क्यू किया जाएगा या फिर उनके लिए जो भी है आवश्यकता के अनुसार उनको बाल संरक्षण गृह में भेजा जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन की मिनी ऑक्शन लिस्ट में छत्तीसगढ़ के 5 खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। इनमें छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम के कप्तान हरप्रीत सिंह भाटिया, अमनदीप खरे, शशांक सिंह, शुभम अग्रवाल, शुभम सिंह शामिल हैं। ऑक्शन में इन सभी खिलाड़ियों का बेस प्राइस 20 लाख रुपए रखा गया है। इसके लिए 18 फरवरी को चेन्नई में ऑक्शन होगा। पहले भी 3 खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा बन चुके हैं। चयनित रायपुर के शशांक सिंह को राजस्थान ने इस साल रिलीज कर दिया है। उनके करीब 2 साल पहले टीम का हिस्सा बनाया गया था। हरप्रीत सिंह भाटिया को मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स, पुणे वॉरियर्स और आरसीबी ने खरीदा था। जिन खिलाड़ियों का चयन हुआ उनमें हरप्रीत सिंह भाटिया लेफ्ट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम पेसर बॉलर है। आईपीएल में 4 मैचेस खेल चुके हैं। वह कोलकाता नाइट राइडर्स, पुणे वॉरियर्स, राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर के सदस्य भी रहे। अमरदीप खरे राइट हैंड बैट्समैन है और शुभम अग्रवाल राइट आर्म लेग स्पिनर और राइट हैंड बैट्समैन है। आईपीएल में 1 मैच खेल चुके हैं, जो कि गुजरात लॉयंस के सदस्य रहे हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देख रहे के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।